नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा, कृषि पर्यवेक्षक, ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, कैन सुपरवाइजर और एग्रीकल्चर TA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर 100 प्रश्नों को रखा गया है। ये 100 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, दोहनशीलता के बर्तनों के स्वच्छताकरण का मुख्य कारण क्या है? कीटों को मारना, सूक्ष्म जीवों को मारना, या नाशक जीवों को मारना, या विटामिनों को नष्ट करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि सूक्ष्म जीवों को मारना। बी ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पशुओं के शेड को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के कितने प्रतिशत घोल का प्रयोग किया जाता है? 1.8%, 1.5%, 0.8% या 0.3%। ये भी बहुत बार पूछा गया है, एनिमल हस्बेंड्री का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, यानी कि 1.5%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, गन्ने की फसल के लिए नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर औसत आवश्यकता होती है 125 से लेकर 150 किलोग्राम, 200 से लेकर 225 किलोग्राम, 300 से लेकर 320 किलोग्राम, या 100 से लेकर 125 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 125 से लेकर 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर नत्रजन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक बार डाली गई कार्बनिक खाद फसल के उत्पादन में मुख्यतः कितने वर्ष तक प्रभावी होती है? अगर हम खेत के अंदर एक बार कार्बनिक खाद डाल दे रहे हैं तो कितने वर्ष तक उसका प्रभाव देखने को मिलता है? ऑप्शन देखेंगे 2 से 3 वर्ष, 4 से 5 वर्ष, 1 से 2 वर्ष, या 5 वर्ष से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 से 3 वर्ष इसका असर देखने को मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। राजस्थान के किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? कोटा में, बांसवाड़ा, सिरोही, या झालावाड़। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 5 नंबर का, वो हो जाएगा झालावाड़। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए और AAO के लिए काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। दक्षिण पूर्व राजस्थान में ज्वार फसल की जगह कौन सी फसलें जगह लेती हैं? ठीक है, आपको बताना दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर ज्वार की फसल की जगह कौन सी फसल ने अपनी जगह ले ली है? ग्वार, पर्ल मिलेट, मूंगफली, या सोयाबीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सोयाबीन, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ज्वार की जगह ये अपना वहाँ पर क्षेत्र को धारण कर ली है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, पपीते में कितने समय में फल आने लगते हैं? 4 माह, 8 माह, 12 माह, या 15 माह। तो आपको बताना है कि पपीते के अंदर कितने महीने पर फल आने शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों 8 माह इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, माल फॉर्मेशन कौन से फल के उत्पाद की एक महत्वपूर्ण गंभीर समस्या है? नींबू, अनार, फालसा, या आम। तो माल फॉर्मेशन जानते हैं, ये मैंगो से संबंधित फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। मिर्च की 1 हेक्टेयर फसल के लिए
कुल कितना बीज पौधशाला में बोआई करने के लिए चाहिए? 1 से 1.5 क्विंटल या 100 से 150 ग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम या 10 से 15 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 से लेके 1.5 किलोग्राम। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D सुरक्षित रूप से कौन सी फसल में उपयोग किया जा सकता है? कपास, गेहूं, चावला, ग्वार। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड ऑप्शन गेहूं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, आम के बगीचे के प्रसारण के लिए कौन सी प्रसारण की विधि अधिक प्रचलित है? ग्राफ्टिंग, कटिंग, कलिकान या एयर लेयरिंग। तो एयर लेयरिंग हम इसमें करेंगे नहीं, लीची के अंदर एयर लेयरिंग किया जाता है, ठीक है। बडिंग का प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंगो की बात कर रहा है। तो मैंगो के अंदर सबसे अच्छी प्रचलित विधि ग्राफ्टिंग, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी बेर की किस्म नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, नहीं बताना है कौन सी इसमें से किस्म बेर की नहीं है। उमरान, कृष्णा, मुड़िया, गोला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा, ये बेर की किस्म नहीं है, बाकी ये तीनों बेर की किस्म है। कृष्णा आपकी आंवले की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, गोदंती रोग जिसको गमोसिस कहा जाता है किस फल वाली फसल से संबंधित है? ठीक है, कौन सी फल वाली फसल से संबंधित है गमोसिस? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम, नींबू वर्गीय फल, पपीता या सेब। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, नींबू वर्गीय फलों में गमोसिस रोग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ग्वार पाठे को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? अनाज वाली फसल, चारे वाली फसल या नार्कोटिक फसल या औषधीय फसल। तो इसमें ग्वार पाठे जो एलोवेरा है इसको हम औषधीय वाले प्लांट के अंदर रखा जाता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है? गोबर की खाद, हरी खाद, राइजोबियम कल्चर या यूरिया। तो जैव कल्चर की बात कर रहा है तो राइजोबियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह एक प्रकार का जैव उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है गुलाब में प्रवर्धन विधि है बडिंग द्वारा, एयर लेयरिंग द्वारा, बीज द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुलाब के अंदर जो प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो बडिंग द्वारा मानी जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, मेडजूल और हलावी बताना है किसकी किस्में हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है और मेडजूल, ये दोनों वैरायटियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसकी वैरायटी हैं? संतरे की है, आंवला की है, बैर की है या खजूर की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये खजूर की वैरायटियाँ हैं दोनों, याद रखेंगे। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, दलहनी फसलें किसका अच्छा स्रोत मानी जाती हैं? वसा का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन्स। तो दलहनी जितनी भी क्रॉप्स होती हैं सबके अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है बोअर सिस्टम किस फल का सिस्टम है? ठीक है, बोअर एक सिस्टम आता है, तो बताना है किस फल का ये सिस्टम है। अंगूर लगाने का है या अंगूर के पौध साधने का है या अंगूर की छटाई का है या अंगूर की सिंचाई का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अंगूर के पौध साधने की एक कला है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, कंचन किसकी किस्म है? बेल की, बेर की, आंवला की, करौंदा की। तो कंचन, चकैया, हाथीझूल ये सब किसकी किस्में हो जाएंगी? तो आंवले की है यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, फालसे के एक पौध से लगभग कितनी उपज प्राप्त होती है? 5 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 500 किलोग्राम या 5000 किलोग्राम। तो फालसे के बताना है एक पौध से
कितनी उपज प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 किलोग्राम प्राप्त होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है प्रसंस्करण के पश्चात 100 किलोग्राम इसबगोल के बीजों से कितनी भूसी प्राप्त की जा सकती है? अगर 100 किलोग्राम इसबगोल के बीज हैं तो उससे बताना है भूसी कितनी प्राप्त होगी। 15 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 5 किलोग्राम या 50 किलोग्राम। इसबगोल जो औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है वो उसकी भूसी ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर 25 किलोग्राम प्राप्त हो जाएगा आसानी से। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। अर्धशाली गन्ना की फसल की अवधि कितनी है? 6 माह, 12 माह, 18 माह, 24 माह। अर्धशाली गन्ना की बात कर रहा है तो समयावधि कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन यानी कि 18 माह। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्न में से किस फसल के लिए पेड़ी को अपनाया जाता है? पेड़ी सब लोग जानते होंगे कौन सी फसल में अपनाते हैं, तो ये गन्ना में अपनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। एंजाइमों को निष्क्रिय करने के लिए फलों और सब्जियों में किए जाने वाला तप्त जल उपचार क्या कहलाता है? गंधकीकरण, छटाई, सफाई या ब्लांचिंग। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं ब्लांचिंग लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? ब्लांचिंग कहते हैं। ठीक है, ब्लांचिंग यानी कि हल्का गुनगुना पानी रहेगा, उसमें फल और सब्जियों के टुकड़ों को डाल देते हैं फिर निकाल देते हैं। ठीक है, उसी को ब्लांचिंग कहा जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर।